नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अंशिका होम्योपैथिक क्लिनिक के साप्ताहिक संस्करण स्वास्थ्य की बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है वर्टाइगो यानी चक्कर आना। दोस्तों, अगर हम चक्कर आने के बारे में बात करें तो चक्कर आना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी शरीर में पल रही किसी बीमारी का एक लक्षण मात्र है। मीन्स कह सकते हैं इट्स ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज विच इज हार्बरिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। और यह चक्कर आने की जो कंडीशन है कभी कभी तो बड़ी मुश्किल से नोटिस की जाती है और कभी कभी इतनी सीवियर होती है कि हम बैलेंस तक बनाने में संभव नहीं रहता। पेशेंट होता है वो बैलेंस तक नहीं कर सकता, ठीक से चल नहीं सकता, उसकी जो गेट है, जो चाल है, वो लड़खड़ाएगी। अगर चक्कर आना सीवियर है, यूजुअली चक्कर आने की जो कंडीशन है, अवस्था है, यह कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहती है। लेकिन कभी कभी जब वो सीवियरली अफेक्टेड हो, सीवियर कंडीशन हो, तो उसके अंदर ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी रह सकती है। तो अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें कि किस किस कंडीशन में वर्टाइगो हो सकता है, वो कौन सी इंटरनल बीमारियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर पनपती हैं जिसके कारण वर्टाइगो प्रवोक हो सकता है, तो उनमें कंडीशंस आती है। सबसे पहले BPPV। BPPV का मतलब है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसके अंदर क्या होता है कि सर्टेन हेड मूवमेंट्स, चाहे वो लेफ्ट साइड के हो सकते हैं, राइट साइड का, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, हेड मूवमेंट से जो है वर्टाइगो एकदम बढ़ जाता है। एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है हेड मूवमेंट जो है वर्टाइगो के लिए, इसको BPPV कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ एक्चुअली कान की डिजीज़ जिसके अंदर की फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है इनर ईयर के अंदर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन और एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं। तीसरा कारण होता है माइग्रेन। माइग्रेन अगर सीवियर हेडेक है माइग्रेन का तो भी चक्कर आ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस जो है वेस्टिबुलर नर्व का एक इन्फ्लामेशन होता है जो कि कान से, इनर ईयर से पास होता है और जो कि मैसेज भेजता है, हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस कंट्रोल करने के लिए हमारा। अगर हमारा इसके अंदर सूजन आ जाए, मीन्स इन्फ्लामेशन आ जाए, तो बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। और हमारी चौथी कंडीशन हो सकती है कोलेस्टियोटोमा। कोलेस्टियोटोमा एक कंडीशन है जिसके अंदर आपके जो है रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन के कारण एक स्किन की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है इनर ईयर के अंदर, एंड दिस लीड्स टू वर्टाइगो। वर्टाइगो के लिए कुछ और कंडीशन है जिसमें से कि स्ट्रोक की कंडीशन है तो भी वर्टाइगो हो सकता है। इरिथमिया की, हार्ट की जो गति है अगर वो गड़बड़ा जाए उसमें भी वर्टाइगो हो सकता है। और हम एक नॉर्मल कंडीशन में जब बड़े लंबे समय तक रेस्ट करते हैं और अचानक जब उठते हैं वो भी आपका वर्टाइगो प्रोड्यूस कर सकता है। सर में चोट लग जाएगा उसके कारण भी वर्टाइगो हो सकता है। और कुछ विशेष प्रकार की कुछ मेडिकेशन वगैरह के बाद भी हमें वर्टाइगो की शिकायत हो सकती है। ये कुछ कारण हैं जो कि वर्टाइगो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अब हम चर्चा करेंगे इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिनको कि हम अक्सर अपने क्लिनिक पर भी उपयोग में लाते हैं। तो उन्हीं मेडिसिन्स में से एक मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम। अगर कोनियम मैकुलेटम के लक्षणों की बात करें तो कोनियम मैकुलेटम में लेटने पर करवट लेते के साथ चक्कर आते हैं। थोड़ा सा सर को हिलाने मात्र से, आँखों के घुमाने मात्र से उसके चक्कर की अनुभूति महसूस होती है।
स्पेशली जब वह अपने हेड को उल्टे हाथ की तरफ घुमाता है तो उसे एकदम चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके की अवस्था में वह इंसान बिल्कुल शांत लेटना चाहेगा, बिना किसी करवट लिए, बिना किसी सर को हिलाए, जिससे कि उसको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही कुछ भी मूवमेंट होगा गर्दन में या करवट लेने की कोशिश करेगा, उसको चक्कर आएंगे। इस तरीके की अवस्था ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती है, या फिर गृहिणियों में जिनको कि डिम्ब ग्रंथि या यूटेराइन प्रॉब्लम हो। अगर इस तरीके के लक्षण मिले तो हम कोनियम मैकुलेटम 30 दिन में 3 बार उपयोग में ला सकते हैं। इससे निश्चित ही आराम मिलेगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारी दूसरी औषध आती है थेरिडियोन। अगर थेरिडियोन के लक्षणों की बात करें तो इसका जो वर्टाइगो होता है आंखें बंद करने पे होता है। जब भी पेशेंट आंखें बंद करेगा उसको वर्टाइगो होगा। इसी के साथ साथ थेरिडियोन के साथ साथ 2 और दवाइयाँ होती हैं जिसमें कि आंखें बंद करने पर वर्टाइगो, चक्कर आना दिखाई देता है, जैसे कि लैकेसिस, थूजा। अगर थेरिडियोन की बात करें तो थेरिडोनियम में एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है कि इसके अंदर थोड़ी सी आवाज़, थोड़ा सा शोर, शराबा भी वर्टाइगो उत्पन्न कर देता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़ पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करके जा रही है, जो कि जी मचलाना और उल्टी आना तक भी कर सकती है। इस आवाज़ से जब बॉडी से पेनिट्रेट करती है आवाज़, इसके कारण उल्टी तक आ सकती है, जी मचला सकता है। अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो हम थेरिडियोन 30 को उपयोग में ला सकते हैं। और हाँ, एक बात और, थेरिडियोन मैनियस डिजीज़ और लैब्रिंथाइटिस में बहुत ही यूजफुल और कह सकते हैं कि एक तरह से स्पेसिफिक मेडिसिन है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, इसी सीरीज में अगर हम तीसरी दवाई की बात करें तो वह है पल्सेटिला। पल्सेटिला के अंदर चक्कर तब आते हैं जब पेशेंट ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर की तरफ जैसे देखेगा उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरीके का लक्षण है और पेशेंट को प्यास नहीं लगती, मुंह सूखा हुआ है, जीभ सूखी है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं लगती, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी चाहता है कि कोई उसके पास रहे, अगर इस तरीके का व्यक्तित्व मिले तो हम पल्सेटिला उपयोग में ला सकते हैं। एक मेडिसिन आती है कालमिया। अगर कालमिया की बात करें तो इसमें नीचे देखने पर चक्कर आते हैं। जब भी पेशेंट नीचे देखेगा उसको चक्कर आएंगे। और अगर उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसको या गर्दन में दिक्कत है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होता है और उसका पेन गर्दन से रेडिएट होता हुआ लेफ्ट आर्म की तरफ नीचे जाता है और साथ में चक्कर की शिकायत है नीचे देखने पर, तो हम कालमिया 30 दिन में 3 बार उपयोग में ला सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन हो सकती है। दोस्तों, इसी सीरीज में अगर हम एक और मेडिसिन की बात करें तो वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ के अंदर दर्द, जैसे कोनियम मैकुलेटम में लेफ्ट साइड को सर घुमाने पर दर्द होता है, ऐसे ही कोलोसिंथ के अंदर भी जब पेशेंट तेजी से लेफ्ट साइड को सर घुमाता है तो उसको चक्कर आते हैं। उसको ऐसा लगता है सर घुमाते के साथ ही जैसे कि वो एकदम अचानक गिर जाएगा। कोलोसिंथ के पेशेंट में चक्कर कभी कभी तब भी आ सकते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या फिर गुस्से को दबा के रखे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वह भी चक्कर का कारण बन सकते हैं। कोलोसिंथ बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है, बेसब्र कहते हैं, सब्र बिल्कुल नहीं होता इसमें।
और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। अगर उससे कुछ सवाल पूछो तो एकदम गुस्सा हो जाएगा। इस तरीके का व्यक्तित्व मिले तो हम कोलोसिंथ 30 दिन में 3 बार उपयोग में ला सकते हैं। यह भी बहुत लाभकारी मेडिसिन हो सकती है। दोस्तों, यूँ तो होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है वर्टाइगो के लिए, लेकिन सबकी यहाँ पर चर्चा करना संभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा अनुरोध होगा कि जो भी मेडिसिन बताई हैं इनको स्वयं ना लेकर एक बार अगर अपने आसपास के किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये कुछ सिम्टम हैं दवाई के जो हमने बताए हैं। किसी भी मेडिसिन के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स भी ली जाती है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मेडिसिन एंड पेशेंट का किया जाता है, जिसके बेस पे एक मेडिसिन निकाली जाती है। तो बेहतर ये होगा कि अपने आसपास के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि एक उचित मेडिसिन निकल के आ सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं, फिर किसी नई बीमारी के साथ और उसके होम्योपैथिक समाधान के साथ। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।